भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का आज के इस विशेष सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सदा की तरह काफ़ी दिनों बाद वैसे हम मिल रहे हैं। द हिंदू के एक विशेष समाचार के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और इस समाचार में कुछ सामान्य ज्ञान की चीज़ों पर हम बात करेंगे जो आपके लिए आने वाले समय में करंट अफेयर्स होगा। आइए बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यह खबर देखें क्या है। द हिंदू में एक खबर छपी है। ये रिपोर्ट कहता है आईसीसी बिगिंस वर्क ऑन न्यू सीरीज ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। आप लोगों को पता होगा कि विश्व के जो क्लाइमेट की बात कही जाती है या मौसम की बात कही जाती है, उसके ऊपर आधिकारिक रूप से आईपीसीसी है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म प्रश्न उठता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी। करंट अफेयर के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नोट कर लीजिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अर्थात क्लाइमेट में मौसम परिवर्तन, मूलतः यह मौसम ही है, मौसम परिवर्तन के ऊपर अंतर, इसको हिंदी में अगर लिखना होगा तो जैसे अंतरराष्ट्रीय लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय जैसे लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय, इसी तरह से अंतर सरकारी पैनल बोलते हैं। लेकिन मित्रों, एक चीज मैं आपको बताऊं कि यह कहा जाता है अनुवाद की भाषा में कि यदि किसी संस्थान का नाम हो, खासकर विदेशी संस्थान का नाम, तो और उसका अधिकृत अनुवाद उपस्थित न हो तो हमें उसका सिर्फ और सिर्फ लिप्यंतरण कर लेना चाहिए। इस लिहाज से इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसको हम लोग चाहें तो इसको इस तरह इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि आईपीसीसी क्या है, व्हाट इज आईपीसीसी। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि यह विभिन्न देशों के सरकारों के प्रतिनिधियों का, या कह लीजिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का एक समूह होता है जो विश्व में हो रही क्लाइमेट, मौसमी परिवर्तन या मौसम के परिवर्तन पर काम करता है। तो हम बात कर रहे थे ये जो आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने एक निर्णय लिया है। निर्णय क्या लिया है? आईपीसीसी ने निर्णय लिया है, क्या किया है? सबसे पहले क्या है? ये ग्लोबल साइंटिफिक अथॉरिटी ऑन द स्टेट ऑफ नॉलेज एंड चैलेंजेस फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये ग्लोबल का मतलब हो गया वैश्विक, और साइंटिफिक का मतलब हो गया वैज्ञानिक, और अथॉरिटी को प्राधिकरण बोलते हैं। यहाँ वैश्विक वैज्ञानिक प्राधिकरण है। किस विषय पर प्राधिकरण है ये? ऑन स्टेट ऑफ नॉलेज एंड चैलेंजेस फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात वैश्विक वार्मिंग के लिए क्या कहते हैं? जैसे पूरा विश्व गर्म हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग, या फिर यह देखिए वार्मिंग जो शब्द है, वार्मिंग हालांकि गर्मी लिखते हैं, तो वार्मिंग के लिए कुछ लोग ताप भी लिखते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि लिख सकते हैं, लेकिन ये सब शब्द चलते नहीं हैं। वैश्विक ताप वृद्धि लिख लेते हैं लोग, ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को उसी रूप में लिप्यंतरित कर लेते हैं। तो क्या है? नॉलेज एंड चैलेंजेस, वैश्विक ताप वृद्धि के ज्ञान, और चैलेंज को आपको पता है, चैलेंज को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जी हाँ, बिल्कुल, चुनौती कहते हैं, लेकिन हम इन्हें चुनौतियों लिखेंगे। चुनौतियों आगे है, क्या है? अथॉरिटी ऑन स्टेट ऑफ, चुनौतियों की स्थिति पर, या क्या है ये? प्राधिकरण है। मतलब ये एक ऐसी अथॉरिटी है
जो क्या करती है, वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग के जो भी चुनौतियां हैं उनके ऊपर क्या करती हैं, इस पर सलाह देती हैं या इस पे कुछ कार्रवाई की जानी है उसके बारे में बात करती हैं। तो आज के इस सत्र का मूल उद्देश्य आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा है कि इसके मुखिया कौन हैं, इसके मुखिया का मतलब होता है चेयरपर्सन इसके मुखिया हैं। अगर आप हिंदी की बात करें तो इसके मुखिया या इसके अध्यक्ष कहे जाते हैं। इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष इस महोदय का नाम क्या है, जिम इस्किया, ये अध्यक्ष हैं, या आप वैसे लिखें तो उसको मुखिया लिख सकते हैं, जिम इस्किया हैं। और ये क्या करते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था, कहां हुआ था, एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये TERI इसको कहा जाता है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये भी एब्रिविएशन में आता है। तो इसके ये जो इसकी जो बैठक हुई थी, इस बैठक में पिछले वर्ष बैठक हुई थी, इसमें इन्होंने कुछ निर्णय लिया है। कब हुआ था, ये जो 7th साइकिल है, 7th साइकिल ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, और रिपोर्ट को हम लोग उसी तरह रिपोर्ट लिखते हैं, आकलन और रिपोर्ट। इसका मतलब है ये जो पूरी कहानी या पूरे समाचार को अगर आप देखें तो आईपीसीसी ने ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ये जो 7वें चक्र का जो आकलन किया था उसके रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और शीघ्र ही इसके ऊपर नया कुछ राय या नया कुछ विचार प्रस्तुत करेगी। आज के सत्र में मैंने आपको बताया आईपीसीसी का फुल फॉर्म और आईपीसीसी के मुखिया का नाम, और इसके पहले TERI, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये WSD है, और द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट को TERI कहा गया है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS। ये 5 चीजें मैंने आपको बताई। अगले सत्र में हम फिर से बात करेंगे कुछ नई चीजों पर और द हिंदू के छोटे से एक न्यूज एनालिसिस पर। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी इसकी जानकारी दीजिए कि हमारे साथ जुड़ें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक एब्रिविएशंस, अनुवाद और हिंदी सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ करके